जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। हम असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस लेक्चर रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो ये 2.3.4 लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारा टॉपिक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस आर एक्सप्रेशंस इन अ प्रोग्राम। जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस होंगी, मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेशंस होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, उनको कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर एक्चुअली सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन two or more than two relational expressions, and it always gives a single result that is either true or false. इसका जो रिजल्ट होगा वो एक ही होगा, या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। यानी इसने दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है, उसको जोड़ता है और एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, बूलियन वैल्यू देगा ये, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। द मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, और नॉट। ये कॉमन जो है ना यूज़ होने वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। दे आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एंड रिटर्न बूलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व। अब फॉर एग्जांपल इसमें ना प्रोग्राम बुक में बना हुआ है, एक्स में उसने एक बूलियन वेरिएबल लिया है ट्रू, और उसके बाद जो है ना और वाई में फॉल्स ले लिया। अब हमारे पास एक वेरिएबल लिया, उसने एक्स एंड वाई कर दिया। तो हमारे पास क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो ये एक प्रोग्राम है, इसमें इतना ज़्यादा लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको लाजमी करनी है। तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं अभी हम, और इसको देखते हैं। इसमें ना एंड ऑपरेटर में सारी कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, तब जाके रिज़ल्ट जो है ना ट्रू आता है। यानी ट्रू उस वक्त होगा जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो रिज़ल्ट फॉल्स होगा इसमें। और ऑपरेटर में ये है कि आपके पास सारी कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी नहीं है। कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई, बेशक बाकी कंडीशन फॉल्स हैं, तो रिज़ल्ट ट्रू है। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो ट्रू रिज़ल्ट है उसको फ्लिप कर देगा फॉल्स में, और फॉल्स को फ्लिप करता है रिज़ल्ट को ट्रू के अंदर। वो हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मैं कोड लिख लेता हूँ। हमारे पास जो है यहाँ पे जी है लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे पास यूनिट नंबर हमने हमारे पास 2 हमारा अभी चल रहा है। यूनिट नंबर हमारे पास क्या है, 2, पाइथन प्रोग्रामिंग। ये सिंगल लाइन कमेंट्स मैंने लिखा है जी। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास जो फेमस लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, देर आर थ्री टाइप्स हैं। एंड है, और हमारे पास क्या है, नॉट ऑपरेटर है। तो अब हमारे पास क्या है, हम इसको ज़रा प्रोग्राम्स बना लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक्स में हमने किया जी यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, और वाई में हमने कर दिया जी फॉल्स। अब एफ कैपिटल लिखिएगा इसका। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब ज़रा रिजल्ट देखिएगा, मैं इसमें ना एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ। मैं लगाऊंगा जी यहाँ पे एक्स एंड वाई। इसका क्या रिजल्ट आएगा जी पहले का, और इसमें मैं नेक्स्ट करता हूँ जी प्रिंट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी ये एंड ऑपरेटर हम देख रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास ये कंडीशंस हम लगाते हैं मुख्तलिफ। तो अब यहाँ पे एक्स एंड वाई हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो इसको हम चेंज करके भी देख सकते हैं, इन वैल्यूज़ को चेंज कर लेंगे। मैं इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो अब यहाँ पे देखिएगा, पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी हमारे पास फॉल्स है जी। इसका रिजल्ट क्या होगा जी, इसका रिजल्ट क्या होगा, एंड एंड रिजल्ट। जी बच्चों, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि एक कंडीशन इसमें क्या हो गई है, एक आपके पास वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसको मैं रन करता हूँ आपके सामने। तो हमारे पास देखें एंड रिजल्ट क्या है, फॉल्स। ये फॉल्स हो गया। अच्छा जी, अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पे पहली वैल्यू फॉल्स कर देता हूँ और दूसरी भी फॉल्स है, तो तब भी हमारे पास क्या है, रिजल्ट इसका फॉल्स होगा। यहाँ पे देखें इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। मैं इसको
इसमें ना ये लगा देता हूँ, और ये हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना, ये भी लिख देता हूँ ताकि ज़रा मोर रीडेबल हो, हमारा कोड ज़्यादा अच्छा हो। तो ये रिज़ल्ट है जी हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इसका रिज़ल्ट यहाँ पे आप ज़रा देखिएगा, हमारे पास क्या है, इसमें भी अगर फॉल्स है तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। यहाँ पे देखिए ये फॉल्स आ गया। अच्छा जी, अगर पहली हमारे पास हम ट्रू कर देते हैं, पहली हमारे पास फॉल्स ट्रू कर देते हैं और दूसरी हमारे पास फॉल्स है, तो तब भी फॉल्स होगा। और अब हमारे पास देखो कब ट्रू होगा, जब पहली वैल्यू भी ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, तो रिजल्ट हमारे पास बच्चों अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। तो ये हमारे पास एंड ऑपरेटर है। यानी अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था एक बच्चे से, तो उसने एग्जांपल दी थी मुझे कि सर, जो डिस्कशन में उसने बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दी थी कि उसने कहा सर, अगर हम थ्योरी में पास हैं और प्रैक्टिकल में फेल हैं, इस तरह की उसने एग्जांपल दी थी। और तो हमारे पास क्या है इसमें ना, हम दोनों में पास होंगे तो फिर पास होंगे, किसी एक चीज़ में हम पास हो गए तो हम फेल कंसीडर होंगे। मतलब एंड ऑपरेटर यहाँ पे हम लगाते हैं जहाँ पे सारी कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। बच्चा प्रैक्टिकल में पास है, थ्योरी में फेल है तो फेल है, प्रैक्टिकल में फेल है, थ्योरी में पास है तो फेल है, प्रैक्टिकल में भी फेल है, थ्योरी में भी फेल है तो फेल है। स्टूडेंट कब पास होगा, जब वो प्रैक्टिकल में भी पास है और थ्योरी में भी पास है, तो वहाँ पे आपके पास क्या है, हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं, जैसे आप लोग अपना यूज़र आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों का सही होना लाजमी है। आप फेसबुक ओपन करते हैं, आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं, डिफरेंट आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग यूज़ करते हो, तो बैकएंड के ऊपर आपके पास एंड ऑपरेशंस होते हैं, यानी सारी कंडीशंस का ट्रू होना क्या है इसमें लाजमी है। एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है जी, आप का फॉर एग्जांपल, एक तो आपके 90% या 90% से अबव मार्क्स हों, दूसरा ये है कि आप 50,000 पे कर सकते हो, यानी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। अगर आपके मार्क्स 90% या उससे अबव हैं लेकिन आप पे नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपके मार्क्स 80% हैं लेकिन आप पे कर सकते हैं, फिर भी नहीं होगा। तो आपके पास ना मार्क्स 90% या उससे अबव है, ना आपके पास 50,000 है पे करने के लिए, तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, आपका एडमिशन कब होगा, जब आपके मार्क्स भी 90% या उससे अबव हैं और आप 50,000 या उससे 50,000 अमाउंट पे भी कर सकते हैं। तो ये मतलब ऑल कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। एंड ऑपरेशन में कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं इसमें, हम लगाते हैं और ऑपरेशन, और ऑपरेटर लगाते हैं जी। इसमें सिंपली मैंने एक और का कीवर्ड यूज़ करना है, तो यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है, और ऑपरेशन है। अच्छा, इसमें और ऑपरेशन में क्या होगा, ट्रू, एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो इसमें ट्रू ट्रू क्या रिटर्न करेगा जी, यहाँ देखें, लॉजिकल और ऑपरेटर है, लॉजिकल और ऑपरेटर में वो क्या रिटर्न कर रहा है जी हमारे पास, वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, तो क्या होगा जी रिजल्ट, तो पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है क्योंकि और ऑपरेटर है, तो यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट ट्रू है। अच्छा, पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन में फॉल्स कर देता हूँ, पहली ट्रू कर देता हूँ, तब भी हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आएगा जी, ट्रू रिजल्ट आएगा क्योंकि एक कंडीशन थी। ठीक है, अब देखो रिजल्ट ट्रू आ गया। कब फॉल्स होगा, जब पहली कंडीशन भी फॉल्स होगी, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होगी, तो तब हमारे पास जो रिजल्ट क्या होगा, इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये हमारे पास क्या है, कौन सा ऑपरेशन ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेटर और ऑपरेटर है, जिसमें एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा। और कब फॉल्स होगा, जब कोई भी कंडीशन या एक्सप्रेशन या कोई भी वैल्यू जो है ना सही ना हो, सारी फॉल्स हो, तो तब आपके पास क्या है, ये फॉल्स को रिटर्न करता है। तो इसमें वही वाली बात है कि कोई एक सब्जेक्ट में पास हो जाए तो बच्चा पास है। हम कहते हैं ना, ये करना, आप अगर एक शर्ट आपके पास इतने पैसे हैं तो ये कर लो, यही नहीं तो ये कर लो, नहीं तो ये कर, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो मतलब ये आपके पास क्या है, ये इसमें मल्टीपल
ऑप्शंस होते हैं, तो उस केस के अंदर हम ये और ऑपरेशन यूज़ करते हैं। आप ये कर लो, नहीं तो आप ये कर लो, अगर नहीं तो उसके बाद ये कर लेना, तो वो और ऑपरेशन है, तो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास है वो है जी लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या काम करेगा जी? नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम करेगा? ये फ्लिप कर देगा जो रिजल्ट है, जो अब ये देखिएगा यहाँ पे फॉल्स है, तो इसको अब ज़रा स्टूडेंट ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो रिजल्ट है ये क्या हो गया? फॉल्स है, ठीक है ना। अब आप सामने ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आपके सामने, मैंने दोबारा इसको रन किया है तो फॉल्स आया है, क्योंकि एक्स में भी फॉल्स है और वाई में भी फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे नॉट कर दूँ जी, क्या होगा बच्चों? अब क्या होगा? इस रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस रिजल्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये एक्चुअली नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, एक्स के अंदर जो वैल्यू है फॉल्स, उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका मतलब है ये ट्रू हो गया, और वाई में फॉल्स है, बीच में आर ऑपरेटर है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसको हम करके देखते हैं। ये देखिए आपके सामने ये रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसने फ्लिप कर दिया, जो यानी नॉट ऑपरेटर ने एक्स में जो वैल्यू थी ट्रू, उसको फ्लिप कर दिया फॉल्स में, और जो फॉल्स होगी उसमें उसको फ्लिप कर देगा किस में बच्चे? ट्रू में। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूँ जी एक्स में हमारे पास वैल्यू है ट्रू, और हमारे पास वाई में भी वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों? ट्रू है जी। तो अब आपके पास अगर हम इसको सिंपली अगर रिजल्ट देखें, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है बच्चों? ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि सारी दोनों कंडीशन सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें नॉट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी बच्चों में नॉट कर देता हूँ वाई के साथ भी जी। अब क्या होगा इसका आउटपुट? आपने मुझे कमेंट्स में बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। एक्स में हमारे पास पहले तो ट्रू है, लेकिन नॉट ऑपरेटर उसको फ्लिप कर देगा फॉल्स में, और यहाँ पे आप देखिएगा ट्रू है तो उसको नॉट ऑपरेटर किस में कर देगा? फॉल्स में, और फॉल्स फॉल्स और ऑपरेटर में क्या होगा? फॉल्स होगा। अब क्या होगा? रिजल्ट हमारा फ्लिप हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ गया। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो रिजल्ट्स को हमारे फॉल्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके मार्क्स 90 या उससे अबव हैं, और पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 33, तो वो पास है। लेकिन अगर उससे पहले हम नॉट ऑपरेटर लगा दें, इसका मतलब है वो फेल हो जाएगा, उसका रिजल्ट ट्रू की बजाय फॉल्स हो जाएगा, तो उसके पास मैसेज यू आर पास की बजाय यू आर फेल आ जाएगा। तो ये तमाम पूरी जो कंडीशन को रिवर्स कर देगा, एक्सप्रेशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। जो ट्रू रिजल्ट आ रहा है उसको हम फॉल्स कर देंगे, और फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी आपकी पूरी कोडिंग, आपकी पूरी जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट है उसको चेंज करने के लिए फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स करने के लिए नॉट ऑपरेटर हमारे पास यूज़ होता है। इसमें और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी एक, हमने यूज़र से मार्क्स ले लेते हैं, और मैं यहाँ इंटीजर इनपुट फंक्शन यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा जी प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। अब हमारे पास क्या है जी? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ मार्क्स, हमारे पास क्या है? अब इफ़ की बजाय मैं यहाँ पे कर लूँगा जी मैं रिज़ल्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे रिज़ल्ट का एक वेरिएबल लिया, और मैं लिखता हूँ जी मार्क्स अगर ग्रेटर हैं, इक्वल हैं 33 के, ठीक है, तो वो पास है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा अगर हम प्रिंट करेंगे ना, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या, कौन सा रिज़ल्ट आएगा? तो ये हमें ट्रू रिज़ल्ट देगा, क्योंकि आपके मार्क्स, अब ये पूछेगा जी मार्क्स, मैंने लिखा जी एक मार्क्स बच्चे के हैं 50, तो हमारे पास क्या आएगा? ट्रू। तो ये ट्रू रिज़ल्ट दे रहा है, क्योंकि 50 जो है ना 33 से अबव है। तो अब मैं यहाँ पे लॉजिक लगाता हूँ इफ़, तो मैं लिखूँगा जी इफ़ मार्क्स, हमारे पास जो है, अगर हमारे पास क्या है, रिज़ल्ट लिखता हूँ यहाँ पे, इफ़ रिज़ल्ट नॉट कर देता हूँ, यहाँ नॉट कर देता हूँ, इफ़ नॉट रिज़ल्ट कर देता हूँ जी। बच्चों अब क्या होगा? पहले तो वो ट्रू रिज़ल्ट है ना, अब फॉल्स हो जाएगा। मैं प्रिंट करता हूँ यू आर पास, ओ माय गॉड,
क्या हो गया ये प्रिंट, यहाँ मैं लिखता हूँ जी यू आर पास, और एल्स में मैं क्या करूँगा जी, एल्स में मैंने करना है कॉलन लाजमी लगाएंगे। इंडेंटेशन होती है बेटा, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है आपने। ये थोड़ी सी इसकी बॉडी के अंदर ये इफ़ का ब्लॉक है और ये एल्स का ब्लॉक है, और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ यू आर फेल। जी बच्चों, क्या आउटपुट आएगा इसका? हालांकि बच्चे के कितने नंबर हैं, अगर 90 मार्क्स इनपुट करता है बच्चा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ, मैं कहता हूँ एक पर्सन है उसके 93 मार्क्स हैं, तो वैसे तो पास होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आ गया यू आर फेल। क्या आ गया जी? यू आर फेल, आप फेल हो। क्यों आ गया जी? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है कि आपके पास जो है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, उसने रिज़ल्ट को फ्लिप कर दिया है, जो ट्रू रिज़ल्ट था उसको फॉल्स कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये मार्क्स आएंगे। 96 मार्क्स हैं जी, वो यू आर फेल आ गया। अब ये क्या हो रहा है? ये लॉजिक ही आप कहेंगे अजीब लॉजिक है, क्योंकि बैक एंड के ऊपर आपके पास क्या है, नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है। एक बच्चा है जी 20 मार्क्स हैं, 33 वाला पास है, अब ये क्या आ गया, यू आर पास। ये क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट फ्लिप हो रहा है, नॉट ऑपरेटर्स को फ्लिप कर रहे हैं। आप इसको नहीं भी लिखें, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसको मैं, इस लाइन को मैं नहीं लिखता यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी रिजल्ट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 33 के, तो इससे इसके स्टार्ट में लिख देता हूँ नॉट ऑपरेटर यहाँ पे। अब ज़रा देखिएगा, ये भी वही सेम ही काम करेगा। पहले तो अगर देखा जाए ना, एक यहाँ पे आपके पास सिंपल है नॉट ऑपरेटर के बगैर। मैं नॉट ऑपरेटर के बगैर करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं चलाता हूँ जी यहाँ पे, तो मैं मार्क्स लिखता हूँ यहाँ पे जी 96, तो आपके पास आएगा यू आर पास। अब मैं क्या करता हूँ, नॉट ऑपरेटर यहाँ लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ जी, अब जो भी यहाँ पे ट्रू रिजल्ट ये रिटर्न करेगा एक्सप्रेशन, इस ट्रू को फॉल्स कर देगा। यानी पहले ये आपके पास रिजल्ट इवेलुएट होगा और आपके पास क्या है, उसको रिजल्ट को क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब ज़रा देखिएगा, आपके पास आएगा जी यू एंटर योर मार्क्स, मैंने लिखा जी 98 हैं, वैसे तो पास होना चाहिए, और यहाँ मैसेज डिस्प्ले हो रहा है यू आर फेल। तो इस तरीके से हमने क्या करना होता है, ये डिफरेंट जो है ना ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। और हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, और ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, और नॉट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया। अब मैं कहता हूँ जी 3 नंबर आप लें, एक असाइनमेंट है, आपने ना लार्जेस्ट नंबर फाइंड करके दिखाना है लॉजिकल एंड ऑपरेटर के थ्रू, कि कैसे हम कर सकते हैं। यानी पहला नंबर बड़ा है या दूसरा बड़ा है या तीसरा नंबर बड़ा है, या ये कि दोनों सारे नंबर इक्वल हैं। तो मतलब इस तरीके से आपने एक प्रोग्राम बनाना है, और जो है उसमें आपने यही लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। और कैसे उसको करेंगे, आपने मुझे कमेंट्स में बना के, और कमेंट्स में वो मुझे ज़रा कमेंट्स कर दीजिएगा। ये सारे बच्चों ने करना है। थैंक यू वेरी मच। आप अपने कमेंट्स लाजमी दिया करें लेक्चर के बाद। इससे ये होगा कि अंडरस्टैंडिंग ज़रा ज़्यादा हो जाती है, कोई कम्युनिटी बन जाती है, डिस्कशन फोरम बन जाता है, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं कोर्स को, और इससे लर्निंग जो है ना एक्सपैंड होती है, इन्हेंस होती है। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।